अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन दाऊद सो गया है, उसको मैंने सुलाया। आज जुम्मा है और नमाज़ वगैरह पढ़ के तो अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैंने अभी कीमा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो रगड़ रगड़ के धोना होता है ना, वैसे नहीं धोती हूँ तो मैंने, लेकिन इसमें से फिर भी पानी वगैरह अच्छी तरह से निकाल लिया। वो जो खून वगैरह होता है ना, वो फिर मुझे मेरा दिल ख़राब होता है। तो अभी कीमा बनाना शुरू करते हैं। तो लेट्स सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लहसुन छीला और प्याज वगैरह काटा तो दाऊद उठ गया था, फिर उसको मैं ले आई थी, पानी वगैरह पिलाया और पास बिठाया हुआ था, क्योंकि जब बच्चा एकदम उठता है ना बाज़ का तो उसका मूड अच्छा नहीं होता है। तो दाऊद का मूड आज 50-50 था और पास मैंने बिठाया हुआ था। और लहसुन की छींटें भी अगर आपकी आंखों में पड़ जाती हैं ना पीसते हुए, तो वो भी बहुत मिर्चों वाला होता है। और मायरा साथ बैठी हुई थी और मायरा के साथ भी मैं बातें करी थी। और दाऊद जो है उसके लिए मैंने दलिया बना के रख लिया था पहले ही, जब वो सोया था तभी। अब हम शुरू करते हैं बनाना। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है गरम मसाला और जी, साथ ये ही प्याज मैंने बारीक बारीक कटे बारीक हुए। काट के तो ऑयल में डाला था। अब ये जो इसकी कंडीशन है, मतलब ये जो इसको क्या कहते हैं, इतना ये क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। ये ऐसे गोल्डन भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, मतलब ट्रांसलूसेंट भी नहीं है। मतलब ट्रांसलूसेंट के बाद जो अगली स्टेज होती है ना यार, मुझे नहीं समझ आ रहा इस स्टेज। मैं तो मोमो बनती जा रही हूँ। ये जो स्टेज है ना, इस पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा। अल्लाह अकबर, 26 सेकंड मेरे सिर्फ ये क्या है इसमें निकल गए हैं। तो जी ये है कीमा। और तेरी खैर, अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। और मेरा क्या है कि मैं ये जो ऐसे कीमे को सेपरेट करके ना, मतलब अलग-अलग करके ना, तो उसके अंदर मैंने ये अच्छी तरह पीसा है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये डाल देते हैं, निकल आया ये। वो जो एक कीमे की स्मेल होती है तो वो निकल जाती है इस तरह से, वो आती नहीं है। अभी मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और कढ़ाई बाहर पड़ी थी तो मैंने सोचा इसी में बना लेते हैं। इस कीमे को अच्छी तरह भूनना है और इस टाइम पे आप इसके अंदर मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी करने लगी हूँ, आप भी कर दें। तो मैं मसाले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ऐड करना है। आ गया है मसालों का डब्बा और बिल्कुल ही बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। ज़ीरा हम लोग पहले डाल चुके हैं, नमक हस्बे जायका ऐड करना है, ठीक है। इतना मुझे नहीं पता नमक का आप लोग का क्या हिसाब किताब है। तो हल्दी 1 टीस्पून और उसके अलावा ये वाली मिर्चें मैं तो 1.5 टेबल स्पून डालती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। लेकिन आज मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है, ठीक है। हल्का सा, इतना सा गरम मसाला, क्योंकि वैसे तो ये मैं बाद में डालती हूँ लेकिन वैसे इसका टेस्ट बड़े मज़े का लगता है। सूखा धनिया ख़त्म हो गया, वो मुझे अब निकालना पड़ेगा। नीचे जो बकेट है उसमें, बाल्टी में मैंने, जहाँ पे सारे वो बास्केट में वो टोकरी, अल्लाह अकबर आज क्या हो रहा है, सारा वो जो मैंने सामान रखा हुआ है ना जो स्टॉक में होता है, यानी एक चीज़ जो आप महीने का सौदा लाते हो, ठीक है। तो वो अभी मैं नीचे से निकालती हूँ और फिर जो है इसमें ऐड करती हूँ धनिया। तो अभी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट लगातार स्ट्रेट अवे इसको मैंने भूनना है, ठीक है। इसी तरह इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। फिर मैंने इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह भूना है और उसके बाद टमाटर बिल्कुल अब आपको नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, अभी बिल्कुल अभी काट के डाली हैं। और अब मैं ये आलू काट रही हूँ, आलू डालूँगी इसके अंदर। फिर मैं दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी और इसको मैं पहले भूनूँगी अच्छी तरह, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आलू भून लेने से तो टेस्ट भी बड़े मज़े का हो जाता है और दूसरा ये कि इसकी शेप ख़राब नहीं होती। तो पानी डालने से पहले मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी, ठीक है। जो कि मैं भी भून रही हूँ इसको, थोड़ी सी आँच हल्की कर दी थी मैंने ताकि ये जल नहीं जाए कीमा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, जलने का भी होता है ना। तो अब इसको भूनते हैं अच्छी तरह और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। अच्छी तरह इसको मैंने भून लिया और ये ऑयल भी नज़र आ रहा होगा, अलग हो गया, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी। 10 मिनट में ये गल जाएगा। अच्छा जी, अब ये ऑयल छोड़ दिया इसने सालन ने, और अब ये गर्म पानी है तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप, ठीक है। या जितना भी आपका कीमा हुआ, कीमा आधा किलो था मेरे पास और
जो है मैं इसको इसी आंच पे रख दूँगी बनने के लिए। ठीक हो गया, इसको ढाँप के। और बीच बीच में चेक करते रहना। लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास हो तो अगर आप उसमें बना रहे हो तो आप उसको चेक करते रहें, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और खाना भी जला सकती है, तो बड़ा ध्यान करना पड़ता है। इसको ढक के तो 1 कप इसमें पानी ऐड किया और दम दे दिया मैंने और इस आंच पे रखा है। और बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी, लेकिन 5 मिनट मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और अब ये जो सब थोड़ा सा बिखर गया ना किचन वगैरह, ये मैं समेट लेती हूँ। जितनी देर 5 मिनट में तकरीबन लगेंगे। ये सब समेटने के बाद मैं इसको एक बार चेक करूँगी, फिर दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दिया दम, ताकि अच्छी तरह गल जाए। और मैंने 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद भी चेक किया था, फिर 10 मिनट के बाद भी चेक किया था, और मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है। और अब ये हो गया है तैयार बिल्कुल। और इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है, कहीं भी आपको टमाटर या प्याज नहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, फोकस नहीं हो रहा अब। ठीक है, तो मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा कि किस टाइम नान आए और मैं खाऊं। ये है कि अभी मैं ये सब्ज़ मिर्चें रखी हैं, ये काट के, और धनिया भी इसके ऊपर थोड़ा सा काट के डालती हूँ। और फिर जो इसकी लुक है ना, फिर वो मैं आप दिखाती हूँ जी। ये होगी है तैयार ज़बरदस्त सी कीमा कढ़ाई, आलू कीमा कढ़ाई इसको बोलने, क्योंकि बड़ा ही मज़े का है ये। और एक बार ज़रूर ऐसे बना लें तो आपको भी बड़ा ही मज़ा आएगा ये खा के। अब जब मैं इसको टेस्ट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। अभी तो खैर मगरिब का टाइम हो रहा है, ठीक है। और आज क्या दिन है? आज है जुम्मा। हाँ, और इसकी लुक कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। चले खैर अज़ानें हो रही हैं, मैं अब वीडियो रोकती हूँ और जब मैं हम लोग इसको खाएंगे तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ और बिलाल से भी पूछती हूँ कि कैसा बना है। तो आज है सैटरडे और क्या, रात को वो कीमा आलू मैंने बनाए थे, एक बार ज़रूर आप ट्राई करना, बड़े मज़े के बने थे। अभी भी वो पड़ी है। ये मैंने अभी रोटी सालन खाया है। और रात को क्या हुआ कि हम लोग ना, मेरे मामू का निकाह था, और देखो मुझे पता था, लेकिन मुझे जिस टाइम मैं कीमा आलू बनाती थी ना, उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो फॉर श्योर मैं कीमा आलू नहीं बनाती, क्योंकि खाना तो जाहिर सी बात है वहीं पे था। अच्छा, फिर क्या हुआ है कि 1 सेकेंड सोचने दें। हाँ, मुझे याद आ गया। फिर ये हुआ कि हम लोग उधर चले गए, तो मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर देती हूँ निकाह की, जब तक आप जो 1 2 3 पिक्चर्स मैंने बनाई हैं वो देख लें। और मैं ये जो मेरा सारा एरिया है ना, ये समेट लूँ, क्योंकि बिलाल नीचे गाड़ी में वेट कर रहा है और मैं जा रही हूँ चाचू के घर, और फिर बस ठीक है। अब आप लोग जाके पिक्चर्स देखें, इतनी देर में ये सब चीज़ें संभाल लेती हूँ। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, मैंने वैसे ही क्लिक की थी। और आजकल जो है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सादगी से निकाह हो रहे हैं, तो अच्छा है, इतने में ही वैसे हो जाना चाहिए। ऐਵੇਂ ही फजूल कितने खर्चे हो जाते हैं, अच्छा है ऐसे भी निकाह का। आगे हम गाड़ी में, कितनी शक्ली लग रही है इस टाइम। बोलो ना, बोलो सर, बोलो सर। बहुत अबू ओ बारिश लगी। अच्छा जी, हम लोग दादी के चाचू के घर के बाद हम लोग दादी के घर गए, तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो हम काफ़ी देर दादी के घर बैठे रहे हैं, और दादी तो कहती नहीं है कि खाना खा के जाओ, ये है वो है, लेकिन हमने चाचू के घर से भी बहुत कुछ खा लिया था, तो फिर दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। तो जब हम वहाँ से निकले, मौसम इतना अच्छा था, हमने कहा चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। तो हम लोग फिर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैंने बिलाल को कहा कि बहुत लेट हो जाएगा। फिर दाऊद भी था साथ, और मौसम भी इतना ख़राब था। तो फिर हम लोग अब बहरिया की तरफ मुड़ गए, तो हम लोग बहरिया की तरफ जा रहे थे। हमने सोचा कोई स्लश या शेक या कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं। और बिलाल का ये था कि बिरयानी लेनी है, मेरा ये था कि लेने हैं गोलगप्पे चाट हो जाएं, तो वो मज़े के होंगे। और दाऊद का मेरा दिल था कि मैं मैकडॉनल्ड से आइसक्रीम ले दूं, क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये आइसक्रीम खाता है या कोई चीज़ ऐसे अपनी पसंद से मांगता है, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ें मांगता है, इसको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती हैं। खैर, इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम था, लेकिन उतना ही डरावना भी था।
बगैर बिजली के ऐसे बारिश होती रहे ना तो वो मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन जब बिजली चमकती है या हवा ज़्यादा तेज़ हो तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन बिलाल कहता है कि किला राइस से इसने बिरयानी खानी है। यार मैं घर जाके बनाऊंगी तो सही ना, बिलाल खाना तो छोड़ो। वो आलू कीमा पड़ा है, उसमें मैक्रोनीज डाल दूंगी। मैं बिल्कुल दिल नहीं है अब यार, इनका हमने ट्राई किया हुआ है, उनका ट्राई करें। बूस्टर जूसेस डालूंगे या चल इन्हीं का यार कर लेते हैं, इन्हीं से खा लेते हैं, पी लेते हैं, जो भी देखना है इन्हीं से। हाँ चलो जी, आगे हमारे गोलगप्पे। एक सेकंड छोड़ना, मैं पकड़ा हुआ मैंने ऐसे। तो जो 3 में अल्लाह, मैंने इसको बोला था ना कि 3 तैयार करे। चलो कोई नहीं, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। कैसा है? बहुत बेहतरीन है। ये क्या था? मैं वैसे यहाँ दूसरी बार आई हूँ, तीसरी बार आई हूँ, लेकिन गोलगप्पे पहली बार खाए हैं यहाँ के। वो भी डाल मजे किया। अच्छा ये चटनी भी है, ये मीठी है? मीठी है, वो जो छली के दानों के ऊपर नहीं डाल के देते हैं। हाँ वो तो इमली से बनती है मेरा ख्याल है। हाय बिलाल खुदा का नाम है, मेरे कपड़ों में ना गिराना। एक चम्मच हमने डाल दी। ये वाली चटनी किसने, पता नहीं, मैंगो चटनी है। यूँ मैं भी खा लूं? नहीं, गोलगप्पा डिबो के ना खाओ तो मजा नहीं आता। ओ गया मेरा गोलगप्पा। मैं कैमरे का कंफ्यूज हो रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। रह गया हमारे पास आखिरी गोलगप्पा, ठीक है? तो चटनी इसमें डाल दी है, बस होगी। अब कोई भी एक बात तुम मुझसे पूछो, अगर मैंने उसका जवाब दे दिया, और बात ऐसी होनी चाहिए जो हमारे में कॉमन हो। अच्छा ठीक है, क्या मतलब ना, और ना डालना चटनी, बस करना। हाँ चलो, तो अगर मैंने सही बता दिया तो मैं खाऊंगी, फिर मैं पूछूंगी अपने बारे में कोई बात, और अगर तुमने सही बता दी तो तुम खाओगे, अगर दोनों ने सही बता दी तो फिर मैं देखूंगी कि आगे क्या करना है। चलो पूछो, जल्दी पूछो। क्या मतलब, दोनों में से कोई बात पूछो। नहीं मतलब तुम अपने बारे में कुछ पूछो मुझसे, मुझे पता ही नहीं है। इस टाइम मेरा क्या दिल कर रहा है यार बिलाल, दिलों के हाल अल्लाह को पता है यार, कितनी बुरी बात है ये। देखो जरा, अच्छा कितना शैतानी दिमाग है तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आया इस टाइम मेरा क्या दिल कर रहा है। अच्छा चल, मुझे तुम बताओ कि आज पूछ ले यार, आज पूछ डाल। सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है मैक्रोनीज के अलावा? यार वो जो आलू वाले चिप्स नहीं आते, बेसन में डिप करके खाते हैं। यार झूठ ना बोलूं, ईमान से बता। जरा वो मुझे कहाँ से इतने अच्छे लगने शुरू हो गए। मुझे चाट अच्छी लगती है सबसे, और ज्यादा इतनी मजे की होती है चाट। हाँ। यार ये कितने बेईमान अच्छा हाय ये बेईमानी की है तुमने सनम। हाँ टाइम तुम बोलते हो मैक्रोनीज के अलावा वो चिप्स अच्छे लगते हैं। आलू वाली टिक्कियां, चलो जो भी है, तुमने भी गलत बताया। मुझे चाट बहुत अच्छी लगती है। मैं सब बेईमानी करोगे तो फिर मैं यही काम करूंगी। देखो तुम्हें नसीब बिल दो तो। लाया कौन है? लाया मैं हूं तो बिल तुम दोगी ना। मुझे YouTube से बड़े पैसे आ रहे हैं ना, मैं तुम्हें बिल देती हूँ। ठहरो मैं निकालती हूँ पैसे। लंबे नोट। चला 200 रुपए की बनी है यार, ये लो। साउथ सोया हुआ है ये पीछे, ठीक है? तो लेकिन मैं भी इसे उठाऊंगी, इसने काफ़ी देर हो गई है कुछ खाया पिया हुआ है, तो मैं ये खा लेता है। मैकडोनल्ड की चिप्स भी बहुत शौक से खा लेता है, और बर्गर भी। ये नहीं खाता इंटरनेशनल वाला, तो वरना मैं इसको वही लेके देती। तो मैंने कहा चलो अभी इधर आए हैं तो मैं खुद, हम खा पी चुके हैं तो फिर ऐसे दिल नहीं ना करता, तो मैंने कहा मैं इसको ये ले दूँ। वो एक डील होती है ना जिसमें सच ही सच होता है, ये सच है वाली, तो मैं इसके लिए वो ले लूँगी यहाँ से, और इसको जो है मैं फिर उठाती हूँ और इसको खिलाती हूँ। ना उठा तो मैं खुद खा लूँगी। अभी क्या है कि टाइम काफ़ी हो गया है, तकरीबन 1:30 हो गया है, ठीक है? तो अब मुझे इसने
इस पे अब मैं सो नहीं सकती हूँ और मुझे बहुत नींद आई हुई है। सुबह जाना है हम लोगों ने गांव, क्योंकि एक जो कोरोना की वजह से हमारी फैमिली में डेथ हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, उनकी 40वां है उनका, तो उधर जाना है। और शाम को कल मेरे मामू का वलीमा भी है, तो कल मैं बहुत बिज़ी होंगी और अपने घर को टाइम नहीं दे सकूँगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो अभी ये टाइम है मेरे पास, इसमें मैं अपना घर समेट लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आई थी ना तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी अभी जब मैं आई हूँ, क्योंकि मेरी जो लेफ़्ट वाली टांग है उसमें बहुत दर्द हो रहा था, रगें खिंच गई थी। तो फिर मायरा ने बर्तन धो दिए थे मुझे, जो हम लोगों ने खाना खाया था वो मायरा ने धो दिए थे। तो अब ये है कि वो तो छोटी है, अब अपने तरीके से मैं सारा समेटूंगी ताकि कल मुझे कोई परेशानी ना हो, मेरा एटलीस्ट घर संभला हुआ हो। तो वॉशरूम जो है मैं धो चुकी हूँ, तो अब ये काम सारा जो रहता है बाहर वाला ये करूँगी। और लेट्स गेट स्टार्टेड। मायरा ने अपनी तरफ से तो किचन साफ़ कर दिया था, लेकिन यह है कि प्रॉपर जो तरीका है मैं खुद उससे करना चाह रही थी। जो थोड़े से बर्तन थे कमरे में पड़े हुए थे, और ग्लास वगैरह कभी कोई पानी पी के कहाँ रख देता है, कभी किधर पड़ा होता है, तो वो सारे इकट्ठे करके मैंने धोए एक बार, और शेल्फ्स वगैरह साफ़ की, चूल्हे साफ़ किए, और जो बर्तन धो के जहाँ रखते हैं टोकरी में, उसके नीचे एक प्लेट होती है उसको साफ़ किया। अब डाइनिंग की बारी थी, थोड़ा सा डस्टी हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि आज बहुत बारिश हुई है और बारिश से पहले काफ़ी आंधी चली थी, तो काफ़ी मिट्टी हो गई थी। तो ये है कि फिर अब जो है मैं सारी चीज़ें सोफ़े वगैरह समेट रही हूँ, और कुशन वगैरह मैंने अच्छी तरह झाड़ के रखे हैं, और टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ, और ये फूल वगैरह धो कर रखती हूँ मैं जब भी रखती हूँ। डाइनिंग टेबल वाला भी मैंने धो दिया था, और वैक्यूम का वाइपर आगे से निकाल के सबसे पहले मैंने सोफ़े साफ़ किए, और अब सोफ़ों के नीचे से क्लीन किया, और अब वैक्यूम लगा रही हूँ किचन वाली साइड की तरफ से, और बार बार मैं निकालती हूँ इसका वाइपर आगे से ताकि जो कॉर्नर्स हैं उन तक पहुँच सके। अब डस्टबिन जो है उसके लिए मैंने अलग स्प्रे रखा हुआ है, उसको स्प्रे वगैरह करके साफ़ किया है। अब वैक्यूमिंग होगी, और अब मैंने डिस्पेंसर भी यही वाला स्प्रे है जो मैंने डस्टबिन के लिए रखा हुआ है, और इसी से मैंने जो है लैम्प और डिस्पेंसर भी साफ़ हो चुका है। ये जो चूल्हे के ऊपर बर्तन पड़े हैं ये नीचे मम्मा लोगों के, तो किचन और ये सामने के सारा मैं कर चुकी हूँ। वो मैंने इसलिए परे किए हुए पर्दे, क्योंकि वो बिलाल बाहर है, तो मैं बार बार अंदर बाहर जा रही हूँ क्योंकि डर भी लग रहा है। तो अब ये सारा एरिया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब जो ये एरिया है ना, इसको करना, बेडशीट भी चेंज करनी थी, लेकिन ये है कि अभी मैं अकेली हूँ तो कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। तो वो जब मैं कल वापस आऊँगी गाँव से या सुबह जाने से पहले मैं कर लूँगी। तो ये एरिया मेरा हो गया है साफ़ सुथरा, ठीक है। तो अब कमरा शुरू करते हैं। इस एरिया की मैंने डस्टिंग भी कर ली है, खिड़की की, डाइनिंग की, कैबिनेट्स की, डिस्पेंसर की, और लैंप की। अच्छा, ये जो लैंप है ना, इसका जो बल्ब है ना ये बड़ा प्यारा है, कैसे दिखाऊं? देख लीजिए, ये यूँ साइड से देखो, नज़र आएगा, देखा, ये बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, अब ये एरिया साफ़ करते हैं, तो जी स्टार्ट करते हैं। दाऊद तो कार्टून देखते देखते नहीं सो गया था, और जब मैं किचन साफ़ कर रही थी, एक दो बार आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसको आराम से प्यार करके ना तो बेड पे लिटा दिया था, फिर वो सो गया था। तो अब जो कॉर्नर्स हैं, खिड़की है बेड के पीछे, उन सब को पहले मैंने साफ़ किया, अलमारी के नीचे से, बेड्स के साइड से मैंने साफ़ किया है, और ये रग मैंने इनके ऊपर से भी वैक्यूम लगा लिया था, वो मुझे याद ही नहीं रहा उसको कैमरे में करना। अब रग वापस रख दिए हैं बेड के नीचे, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख दिया। बेड के नीचे गंद, आई हेट इट, क्योंकि जूतियाँ या कोई भी चीज़ें ऐसे पड़ी हों मुझे जहर लगती हैं बेड के नीचे। अब शीशे के पीछे से भी सफाई होगी, चीज़ें जो आप रखते हैं उनके पीछे से अगर सफाई ना हुई हो तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, टाइम हो रहे हैं 2:45, पूरे 1 घंटे में मेरा काम ख़त्म हुआ है। मतलब नज़र तो ऐसे आता है कि बस सारी कारपेट साफ़ है या कुछ भी, लेकिन मैं अब डेली बेसिस पे काम नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ना ये नहीं है कि मेरे कोई मीटिंग्स चल रही हैं या मैं कोई ऑफिस जाती हूँ या कोई मैं बहुत ही ज़्यादा सोशल हूँ। मतलब
मुझे अपनी सेहत का मसला है, इसलिए मैं रोज़ाना काम नहीं कर सकती हूँ। तो वो कारपेट पे इतना कैमरे में नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत गंद होता है। मतलब जब मैं ये साफ़ करती हूँ, अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना टाइम, क्योंकि अब मुझे भी नींद आ रही है। तो मैं जो अपना वैक्यूम क्लीनर है, जब उसको साफ़ करती हूँ तो उसमें जो इतना सा उसको क्या बोलते हैं, वो मेरे जहन से निकल फ़िल्टर, हाँ, उसके अंदर इतना गंद होता है, इतनी मिट्टी होती है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं। जो मैंने वाइट कलर का मैट लाया था एक, इतना सॉफ्ट था, और मेरे से ये गलती होगी कि मैं वाइट कलर में ले आई, तो वो एक दिन के अंदर अंदर इतना मैला हो जाता है, इतना मैला हो जाता है। और रोज़ाना धो करना उसको मैंने देखा है तो वो ख़राब होना शुरू हो रहा है, क्योंकि सर्फ जो होता है उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फिर चीज़ ख़राब कर देते हैं। आप रोज़ाना रगड़ रगड़ के धो रहे हो, तो फिर अभी मैंने उठा दिया वो, अब इसी कारपेट के कलर का कोई लेकर आऊँगी। अच्छा, और मैं क्या बता, लेकिन हाँ, हो गया मेरा काम। अब करूँगी वीडियो एडिट, और 3-4 टिकटॉक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और टाटा बाय बाय। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरा दिल था मैं तहज्जुद पढ़ के सोऊं। लेट्स सी, क्योंकि मुझे बड़ी दुआएं मांगनी है, मुझे बहुत कुछ मांगना है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आप लोगों की भी सब जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह ताला मेरी भी सब पूरी करे, और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और स्पेशली मेरे अम्मी अबू का साया हम पे हमेशा सलामत रखें, और मेरी दादी और मेरी नानी दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं, और मेरे सारे बहन भाइयों को, मेरे सारे टीचर्स को जो मुझे बुरे लगते थे उनको भी अब नहीं लगते हैं। जब फैंटी लगती है तो आपको अल्टीमेटली टीचर्स बुरे लगते हैं, तो ठीक है, हर किसी को कुट चढ़ती है, तो मुझे भी पड़ी हुई है, तो फिर मुझे उस टाइम पे वो बहुत बुरी लगती थी टीचर्स। लेकिन अभी ये है कि मैं सब उनके लिए भी दुआएं मांगती हूँ, और बस ना, अब ओके, टाटा बाय बाय। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। जा रोटी लेके कोहर है नहीं तेरी एक रोटी पिछे किते मैं तंदूर न तपाला। मैं मेहमान आया होया, थोड़ी इज्जत ना बोलो। हाय मेहमाना, मेरे तन ना तेन कुटना बहुत है। केड़ी गलो जड़े तेरे लक्षण है ना कुट खान वाली ने। ओ जा तू तड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कट दी ना तो सुन। क्या आपको पता है व्हाट्सएप का स्टेटस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक जिसको जलाना है वो देखना ले। बबली जी अम्मी। ये तेरी गर्दन पे गंदा सा क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है अम्मी? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, ये तो तेरा मुंह है। मेरा तो दुनिया पे से भरोसा उसी दिन उठ गया था जिस दिन अम्मी ने कहा था पास हो मारूंगी नहीं। मेरी माँ आ तेरे प्यो ने दाच नहीं सी दिती राम नाल रखे नू। मैं ते दित्ती सी ना मेरे प्यो ने, ओ तां आराम नाल रखी नहीं जांदी तेरे कोलों। ना तैनू केड़े तसीहे दिते असी कि दा खेखण कर दी। और रब दा वास्ता बेबे तू आपदा टेंशन बंद रखा कर। अमीर आदमी कभी देखो आप ऑर्डर करेगा कॉफी, ओके कैन आई हैव सम कॉफी प्लीज, कैपेचिनो या लिटिल शुगर, दूध नहीं डालना, और ये अपना कॉफी पाउडर भी नहीं हो। गरीब आदमी पूरा लुत्फ लेता है। मैंगो शेक देना, एक किशमिश डाल देना, बादाम है वो भी डाल दो। तो मैंने कहा नहीं भैया, नहीं भैया,
नहीं भैया नहीं। मैंने बोला भैया आप ये मेरे को 5 रुपीज में दे रहे हो या नहीं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला आपको मैं तेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां वाली टिकटॉक दिखाऊं या फिर आप शराफत से दे रहे हो? तो उनने क्या बोलना था? मेरे को बहुत इजीली 5 रुपए में ये चश्मा। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही बहुत लंबे थे लेकिन तुम इतनी। हाँ वही ना आंटी, आपके मम्मी पापा भी इतने इंटेलिजेंट थे पर आप। हाँ